हेलो गाइस, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है और यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम हो चुका है। और आप लोगों ने परीक्षा का पैटर्न देखा, परीक्षा का जो पेपर है उसको भी आपने देखा। बदलते समय के हिसाब से परीक्षा का जो पैटर्न है वो भी बदल रहा है। क्वेश्चन सेट करने वाले हमेशा जो है नई नई चुनौतियों को ध्यान में रख के जो है कि पेपर बना रहे हैं, इसलिए पेपर भी जो है थोड़ा सा टफ बन रहा है। और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो नए तरह से चीज़ों को अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, जिससे उनको जो है कि बेनिफिट उतना नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखो तो जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी तैयारी में जो है कि आए ही हैं जस्ट, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको क्या है, एक जो है कि एक नई जो है कि ढर्रे पे उनको तैयारी करना है। अगर वो 6 से 8 महीने 10 महीने एक सही ढर्रे पे अगर वो तैयारी कर लेते हैं तो उनके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आपको जो है कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर चुके हैं, आप जो है कि लगे हुए हैं, अभी जो है कि भाई चीज़ें नई नई जो है कि चेंज हो रही हैं, उसमें अगर आपने तैयारी किया है तो आपको एक चीज़ें जो है कि ध्यान में रखना होगा। क्योंकि कहीं कहीं जो है कभी क्या होता है, छोटी छोटी मिस्टेक ही क्या करता है, आपको एग्ज़ाम से बाहर कर देता है। छोटा छोटा मिस्टेक ही आपको जो है कि क्या करता है, एग्ज़ाम से बाहर कर देता है। तो इस चीज़ को आपको जो है ध्यान रखना कि वो मिस्टेक न करे और बदलते समय के हिसाब से अपने आप को भी आप चेंज करिए। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं और नए स्टूडेंट हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको तीन जो है कि चीज़ों का, 3 बातों का जरूर ध्यान रखना है। पहली चीज़ है कि आपकी बेसिक तैयारी जो है अच्छे से होनी चाहिए, यानी बेसिक सब्जेक्ट अगर आपका अच्छे से तैयार है तो जो है कि आपकी एडवांस वाली चीज़ें जो है अच्छे से तैयार होंगी, एडवांस। और जब आपका एडवांस भी अगर अच्छे से तैयार है तो उसको आप अच्छे से करंट से जो है कि रिलेट कर पाओगे। और जब करंट से अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे तो यही 3 पैटर्न जो है कि आपको क्या करेगा, एग्जाम में जो है कि आपको सफलता दिलाने के लिए काफ़ी है। अब देखो, बेसिक तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिक तैयारी करने के लिए आपको ये बेस से जो है कि चीज़ों को देखना है। अगर आपका बेस मजबूत है, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हो, अच्छे से आपकी पढ़ाई है, कहीं भी पढ़े हो, अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से है तो बेसिक आपका तैयार है। अगर आपका बेसिक नहीं तैयार है तो ये ध्यान रखिए कि 50 से 60% जो है कि चीज़ें आपकी तैयार नहीं है। और यहीं पे स्टूडेंट क्या करता है, गलती कर जाता है। वो आता है बड़ी बड़ी कोचिंग में, मोटी मोटी फीस देता है, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख जितना भी जो है कि कोचिंग वाले उससे ऐंठ सकते हैं, मैं ऐंठना कहता हूँ, ठीक ना, जितना ऐंठ सकते हैं उससे ऐंठते हैं। और वो क्या करते हैं, केवल इस चीज़ को पढ़ाते हैं क्योंकि वो मान के चलते हैं ये चीज़ें आपकी बेसिक वाली तैयार है। और जब आपकी बेसिक तैयार ही नहीं है और वो तो अपना काम कर रहे हैं, एडवांस चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो बेसिक तैयार नहीं है तो एडवांस चीज़ें जो है क्या होता है, बेकार हो जाती हैं आपके लिए और आपके सर के ऊपर से चली जाती है। और जब आपका एडवांस ही नहीं, मतलब कि बेसिक ही नहीं तैयार है और एडवांस अगर आपको पढ़ाया भी जा रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। 3 साल 4 साल आप केवल और केवल इस चक्कर में पड़े रहोगे, इसको पढ़ोगे और क्या होगा, टाइम फिश। रिजल्ट जो है कि 4 साल में भी आप जीरो थे, आज भी जीरो है और 4 साल के बाद भी जीरो हो। जब रिजल्ट आपका टाइम फिक्स है तो आपके ऊपर समाज का प्रेशर पड़ता है, आपके ऊपर अपना खुद का प्रेशर पड़ता है, आपके ऊपर जो है माँ बाप का भी जो है कि प्रेशर पड़ता है कि बेटा इतना दिन हो गया, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको जो तैयारी अपना करना है, 6 से 8 महीने ईमानदारी से दीजिए पीसीएस के लिए। पीसीएस के लिए 6 से 8 महीने आप ईमानदारी से दीजिए, आपका पीसीएस का जो है कि चीज़ें तैयार हो जाएंगी। चाहे हिंदी भाषी जो है क्षेत्र का कहीं का भी पीसीएस हो, चाहे यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, पंजाब पीसीएस हो, हरियाणा पीसीएस हो, कोई भी पीसीएस, 6 से 8 महीने ईमानदारी से 6 से 8 घंटे आप दे लीजिए, आपकी चीज़ें जो है पीसीएस की निकल जाएगी। क्योंकि पीसीएस का ढर्रा कितनों भी है तो यूपीएससी के लेवल का नहीं जाता है, वो जो है बने बनाए ढर्रे पे चल रहा है। थोड़ी सी चीज़ें उसकी जो है कि चेंज हुई है, जिसको आप हमारे साथ रह के कर सकते हो कवर। अब रह गई आईएएस की बात, यूपीएससी की बात, तो उसके लिए भी यही ढर्रा आपको अपनाना है, लेकिन उसका पैटर्न उसके हिसाब से पकड़ के चलना है। तो वह आपको जो है कि 16 से 24 महीने आप जो है ईमानदारी से दे लीजिए, आप जो है कि फाइनल सिलेक्शन लेके जाओगे यूपीएससी में।
और अगर आपकी बेसिक चीज़ें तैयार है तो यहाँ पे भी 6 से ही 8 महीने ही आपको देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा अगर बेसिक तैयार है तो। और यहाँ पे जो है कि पीसीएस में 6 से 8 महीने आप जो है कि सफिशियंट है आपकी तैयारी के लिए, बस 6 से 8 घंटे 6 से 8 महीने आप दे दीजिए। और वनडे में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो 6 महीने किसी भी एग्ज़ाम के लिए ईमानदारी से लग जाओ, वनडे में कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन ले लोगे। ये है चीज़ें। तो आपको यह चीज़ें देखना पड़ेगा, आपको अपनी किताबों से प्रेम करना पड़ेगा, आपको जो है कि एक सही ढर्रे पे चलना पड़ेगा, तभी आप ले पाओगे सिलेक्शन। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी भी आप जो पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करने का उद्देश्य केवल और केवल आपका नौकरी नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखिए। जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसका उद्देश्य केवल और केवल जो है कि नौकरी नहीं होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करना। क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, इकोनॉमी पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, करंट अफेयर की चीज़ें पढ़ते हो, तो क्या होता है? आपका दिमाग जो है कि डेवलप होता है, आपके सोचने की क्षमता जो है डेवलप होती है। यानी आपको जो है कि कोई भी चीज़ पढ़ना है, चाहे वो मैथ ही क्यों ना हो, रीजनिंग ही क्यों ना हो, इंग्लिश ही क्यों ना हो, किसके लिए पढ़ना है? अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए। साथ साथ जो है कि जो आप जो है कि तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ को जो है अपने दिमाग में रख के जो है कि पेपर वगैरह देखते रहिए कि किस ढर्रे पे चल रहा है, उसको करिए, आपकी चीज़ें हो जाएंगी। भगत सिंह को ले लीजिए, भगत सिंह का उदाहरण ले लीजिए। 1929 का समय है, पूरा विश्व पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद इससे त्रस्त आ चुका है, और भगत सिंह उस समय जो है कि एक क्रांतिकारी विचार लेकर आते हैं, मार्क्सवाद का जो है विचार लेकर आते हैं, और पूरा पूंजीवाद हिल जाता है उनसे। इस तरह की उन्होंने पढ़ाई की थी। 23 साल का लड़का, 23 साल का लड़का उस समय केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में जो है तहलका मचाए हुए है, और पूरा विश्व जो है चाहता है कि किसी तरह से पूंजीवाद का अस्तित्व बना रहे, और वह क्या करता है? प्रयास करता है कि भगत सिंह को जो है फांसी दे ही दिया जाए। इसमें केवल और केवल गांधी को आप दोषी मानते हैं। बहुत से लोग जो है भारत में क्या होता है, सुनी सुनाई बातों से जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं, कभी रिसर्च करना ही नहीं चाहते हैं। फला ने बोल दिया तो मतलब कि उसी के ज्ञान को लेकर ढोएंगे। गांधी एक ऐसा शख्स है जिसको जो है कि मतलब सबसे नीचे स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति से लेकर सबसे टॉप स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति, हर व्यक्ति उसके बारे में चर्चा करता है। आखिर कैसी है वो शख्सियत? आप मोची से ले लीजिए, वह भी गांधी को या तो गाली देगा या तो उनकी प्रशंसा करेगा, और टॉप लेवल पर बैठा हुआ जो किसी भी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्र प्रमुख है, वह भी क्या करेगा? गांधी जी के बारे में चर्चा ही करेगा। गांधी जी से ज्यादा प्रसिद्ध हैं उस समय भगत सिंह, और भगत सिंह से जो है पूरा विश्व डरा हुआ। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या था? ज्ञान था, और इस ज्ञान ने पूरे पूंजीवाद को हिला दिया था। और यही जो है कि आपको जो है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है जानकारी नहीं है। भगत सिंह जो है जब जेल में जो है कि बंद थे, उस समय जो है कि राम प्रसाद बिस्मिल, आज़ाद वगैरह जो है उनको छुड़ाने के लिए भी पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कहे कि नहीं, मेरा बलिदान ही जो है कि मेरे देश के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है, और मैं जो है कि क्या करूँगा? भारत माता को जो है कि आज़ाद करवा के रहूँगा। ऐसा बीज उन्होंने बोया। तो वही तो आपसे भी जो है आपकी पढ़ाई का जो उद्देश्य है वही तो है। केवल जो है कि 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख की नौकरी पाने के लिए आप जो है इसको मत करिए। नौकरी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, अपना लेवल यहां बढ़ा लीजिए कि नौकरी जो है कि छोटी हो जाए आपको। लाला हरदयाल को ले लीजिए, 13 भाषाएं जान रहे हैं, और 1913 में क्या कर रहे हैं? भारत नहीं, अमेरिका में जाके गदर पार्टी की स्थापना कर रहे हैं और अंग्रेजों को हिला के रख दे रहे हैं। मैडम भिखाई जी कामा को, इतिहास बहुत सी चीजें को सिखाता है भाई साहब, सीखो इतिहास से। और जिस दिन इस छोटे से जो है कि वेतन से ऊपर उठ जाओगे ना, उस दिन नौकरियां तो आपके लिए बहुत छोटी हो जाएंगी, चाहे वो आईएएस की ही नौकरी क्यों ना हो। और
आप देख लीजिए कितनों पूंजीवाद हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है, कितनों हम अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर यूपीएससी में अगर कोई टॉपर बनता है तो गांव का लड़का ही टॉपर बनता है। क्यों? क्योंकि गांव का जो मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास का है, लोअर मिडिल क्लास का हो चाहे अपर मिडिल क्लास का हो, उसकी एक ही इच्छा होती है कि मेरा बच्चा जो है सरकारी नौकरी में जाए। आप उठा के देख लीजिए, टॉप 15 को उठा के देख लीजिए, 2-4 बच्चे जो है शहरों से निकलेंगे, बाकी आपके गांव से हैं। प्रतिभा छुपी है आपके गांव में, और भारत को गांव का देश कहा जाता है। और हर गांव में जो है आप देखेंगे कि छोटे मतलब इतने रिसर्च हो रखे हैं, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, चाहे वो त्यौहार हो, चाहे आपका जो है कि कोई वहाँ की कलाकारी हो, कुछ भी हो। और अंग्रेज इतने समय से लगे रहे उस चीज को तोड़ने के लिए, और भारत में ही देख रहे हैं इतने आक्रमण पे आक्रमण हुए जा रहे हैं, इतिहास उठा के आप देखिए, लेकिन भारत की सभ्यता को कोई नष्ट नहीं कर पाया। तो ये नौकरी क्या चीज है? 6 से 8 महीने दे दो ना अपने लिए। जिस दिन 6 से 8 महीने आपने दे दिया उस दिन क्रांति आ जाएगी। खुद के लिए दो ये। उस समय भूल जाओगे कि तुम्हारा कोई दोस्त है, उस समय भूल जाओगे कि तुम्हारा कोई माता पिता है, उस समय भूल जाओगे कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, उस समय भूल जाओगे कि तुम्हारा कोई समाज है। और जब तुमने ये काम कर दिया, 6 से 8 महीने अपने आप को दे दिया, गारंटी देता हूं कि तुम्हारा जो है पीसीएस तो होना ही है। और 12 से 24 महीने दे दो ना यूपीएससी के लिए, इस चीज की गारंटी देता हूं कि जिस दिन अपने लिए दे दिए 12 से 24 महीने, दुनिया सलाम करेगी, यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। दे के तो देखो। तुम क्या बैठते हो, तुम क्या करते हो, चौराहे पे बैठ गए, तुम क्या करते हो, उनसे बतिया लिए, 4 जगह जो है कि फैला दोगे, हाँ मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, हाँ मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं। वो क्या करेंगे, लग जाएंगे अपनी निगेटिव एनर्जी तुम्हारे ऊपर लगाने के लिए। बैठ जाओ चौक चौराहे पे, चाय पियो, कुछ नहीं होगा चाय पीने से। चाय पीने से कुछ नहीं होगा, फलां के बारे में बात करने से कुछ नहीं होगा। अगर करना है तो अपने बारे में बात करो, करना है तो अपनी जो है कि जिस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो उसके बारे में बात करो, करना है हंसी मजाक भी कर रहे हो तो राजनीति में जो चीज़ें चल रही है उस पर हंसी मजाक करो, समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उस पर हंसी मजाक करो। बैठ जाओगे 4 लोगों का ग्रुप बना लेते हो, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। और जिसने अपने लिए समय दिया, सिलेक्शन उसी का हुआ। उठा लीजिए ना, चीता को देख लीजिए सबसे तेज भागता है, हाथी को देख लीजिए सबसे बड़ा है, ऊंचाई में देख लीजिए जिराफ सबसे बड़ा है, लेकिन राजा कौन है? शेर। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं शेर हूं, वो कहता है मैं शेर हूं, इसलिए वो जंगल का राजा है। जिस दिन खुद कहने लगोगे कि मैं शेर हूं, उस दिन तुम जो है कि राजा बन जाओगे। और राजा हमेशा अकेला होता है, यह ध्यान रखिएगा। वो जो टॉप की कुर्सी होती है ना, उस पर केवल एक ही व्यक्ति बैठता है, हर व्यक्ति नहीं बैठता है। इतिहास अपने आप को जो है कि दोहराता है, और इतिहास हमेशा हमें बना रहेगा। जिसके पास काबिलियत है वो चीज़ें लेगा, और जिसके पास काबिलियत नहीं है वो चीज़ें नहीं लेगा। और इसके लिए आपको एक सही सच्चा सहयोगी होना जो है ज़रूरी है। आपके लाइफ में एक सच्चा सहयोगी होना जरूरी है, और वह सच्चा सहयोगी कोई भी हो सकता है। वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका कोई एक सिंगल दोस्त हो सकता है, आपका कोई गुरु हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको आपने अपना जो है कि वो कर दिया। वही आपको जो है आपका रास्ता, आपकी मंजिल पहुंचाएगा। 7 अरब की दुनिया है इस समय, और 7 अरब में मैं गारंटी से ये कह सकता हूं, आप सिंगल व्यक्ति हो, एक व्यक्ति जो है बहुत विश्वसनीय होगा जिस पे आप जो है ट्रस्ट कर सकते हो, और नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा करोगे थोड़ा बहुत विचार दूसरे व्यक्ति से मिल जाएगा। बाकी सब तो जो है 70 लोग बनाने से बढ़िया है भैया, जो है 70-80 लोग बनाने से अपने जीवन में बढ़िया है एक लोग को जो है कि विश्वसनीय बना लो। ये 70 कभी नहीं काम आएंगे। तो तैयारी करने के दौरान इस चीज़ का ध्यान रखिएगा,
एक तो अच्छे व्यक्ति आपके संपर्क में हो, अपने आप पे आप ध्यान दीजिए, बेसिक चीज़ों की तैयारी जो है सबसे पहले करिए, फिर उसके बाद एडवांस चीज़ों की करिए, फिर उसके बाद करंट से रिलेट करके चीज़ें करिए, फिर उसके बाद अपने ज्ञान के लिए जो है तैयारी करिए। गारंटी दे रहा हूँ सफलता आपकी कदम चूमेगी। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद।